ये आवाज क्लियर आ रही है? सबको आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। अच्छा। यस सर। आज अच्छा चले स्टार्ट करते हैं। रीड करेक्टर। रीड करेक्टर जो है एक्चुअली करता क्या है कि एक करेक्टर आपका रीड करेगा, सिंगल करेक्टर रीड करेगा और उसको जो है वो आप स्क्रीन पे शो करेगा। जब आप चाहते हो ना प्रोजेक्ट में भी चाहोगे कि यूजर से एक सिंगल करेक्टर लेना, यस या नो की सूरत में भी सिंगल करेक्टर अगर लेना चाह रहे हो तो ये अरवैन का रेडीमेड फंक्शन है आपके पास रीड करेक्टर के नाम से। तो रीड करेक्टर प्रोसीजर क्या है? रीड करेक्टर प्रोसीजर क्रिएट्स अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड रिटर्न्स द करेक्टर्स इन द एएल रजिस्टर। एएल रजिस्टर के अंदर जो है वो करेक्टर को रख देगा। ठीक है, ये जैसे रीड करेगा एक सिंगल करेक्टर और उसको एएल रजिस्टर में रख देगा। एएल रजिस्टर, एएल रजिस्टर आपको पता है वो 1 बाइट ही सेव करता है और एक करेक्टर भी 1 बाइट ही होता है। ठीक है, तो 1 बाइट जो है वो 1 बाइट के जरिए से हो जाएगा। दिस द करेक्टर इज नॉट डिकोड इन द कंसोल विंडो, यानी कि करेक्टर जो यूजर प्रेस करेगा वो स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, एक करेक्टर जो यूजर प्रेस करेगा यस या नो जो भी है, जो भी आप यूजर से लेना चाहो, तो वो स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा, इसलिए लिखा हुआ है नॉट डिकोड। इसका मतलब है कि स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। तो डॉट डेटा में एक एग्जांपल देख लें। यहाँ पर डॉट डेटा में जाके आपने लिखा करेक्टर बाइट, एक वेरिएबल बनाया करेक्टर 4 के नाम से, एक वेरिएबल बनाया आपने बाइट टाइप का, अनइनिशियलाइज्ड है। और कोड में जाके आपने लिखा कॉल रीड करेक्टर। जब आपने कॉल रीड करेक्टर लिखा तो होगा क्या कि यूजर से एक इनपुट लेगा, एक करेक्टर यूजर इनपुट करेगा और वो करेक्टर जो है इनपुट करने के बाद कहाँ आ जाएगा? एएल रजिस्टर के अंदर। एएल आपको पता है ईएक्स का पार्ट है, तो एएल रजिस्टर में आ जाएगा। और ये बंद कर दें वीडियो जो ऑन की है, वीडियोस बंद कर दें। और फिर जो है एल एल में एक करेक्टर आ जाएगा और एक करेक्टर आने के बाद उस एक करेक्टर को आप पास कर दोगे 4 में। ठीक है, यानी कि ये करेक्टर यूजर से लेने के बाद आप उसको अपने वेरिएबल में यूज कर लो और बाद में उसको जो है वो उसको यूज करो कहीं पर भी। तो ये एक करेक्टर यूजर से लेने का एक फंक्शन है वैन में रेडीमेड रीड करेक्टर के नाम से। क्लियर है? इफ द यूजर प्रेसेस एन एक्सटेंडेड की सच एज फंक्शन की, अगर यूजर कुछ फंक्शन की प्रेस कर दे F1 F2 F3 जो कीबोर्ड पे मौजूद है, या एरो की प्रेस कर दे अगर यूजर, या इंसर्ट या डिलीट की प्रेस कर दे, तो फिर ए के अंदर जो है ना 0 आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो कीज है फंक्शन की, एरो की, इंसर्ट डिलीट की, अगर ये प्रेस कर देगा यूजर तो ए रजिस्टर में 0 आ जाएगा और एज के अंदर जो है वो कोड आ जाएगा जो यूजर ने प्रेस किया है। एज के अंदर जो है वो स्कैन कोड आ जाएगा, यानी कि वो एस्की कोड आ जाएगा जो यूजर ने कीबोर्ड से प्रेस किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और भी डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी कि कोई अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स के अलावा अगर कुछ प्रेस कर दिया तो फिर क्या होगा वो याद दिखा दिया। अच्छा, ये आप क्लियर है? स्लाइड कंप्लीट हो गई? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं स्लाइड में? ठीक है, रीड डेसिमल। रीड डेसिमल ये भी एक रेडीमेड फंक्शन है और ये क्या करता है, डेसिमल वैल्यू रीड करेगा, यूजर से डेसिमल वैल्यू लेगा, मतलब रीड डेसिमल वैल्यू यूजर से लेगा और उसको रख देगा ईएक्स रजिस्टर के अंदर। तो डेसिमल वैल्यू जो होगी वो 32 बिट की होगी और वो अनसाइंड डेसिमल इंटीजर जो है उसको कंसीडर करेगा। अनसाइंड वैल्यू मतलब ये होगी और यूजर से लेने के बाद जो है वो इस वैल्यू को ईएक्स रजिस्टर के अंदर रख देगा। और इसके अंदर जो है वो लीडिंग स्पेसेस जो है वो इग्नोर कर दिए जाएंगे, यानी कि शुरू में अगर 0 लगा दिया जाए वो इग्नोर हो जाएंगे। और जब तक करेक्टर नहीं आ जाते जब तक जो है वो नंबर जो है वो आपके वैलिड डिजिट्स काउंट होंगे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 ABC, अगर यूजर ने ये प्रेस कर दिया 1 2 3 ABC तो इसमें 1 2 3 तो नंबर है।
ठीक है, इंटीजर नंबर है ये तो सही है, लेकिन आगे एबीसी तो अल्फाबेट आ गया ना। तो ईएक्स रजिस्टर में क्या आएगा, ईएक्स रजिस्टर में आ जाएगा 1 2 3, यानी कि जहां पर पहला डिजिट अल्फा, जहां पर पहला नंबर खत्म हो रहा है और अल्फाबेट शुरू हो रहा है, तो आगे सारा वो डिस्कार्ड कर देगा और वो 1 2 3 जो है वो उसको कंसीडर करेगा एज एन इंटीजर, और वही ईएक्स रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए डॉट डेटा में हम गए, इंटीजर वेल डीवर्ड, ये एक वेरिएबल बनाया, डीवर्ड टाइप का वेरिएबल है जो कि इनिशियलाइज्ड डॉट कोड में जाके हमने लिखा कॉल रीड डेसिमल। जैसे ही हमने लिखा कॉल रीड डेसिमल, तो होगा क्या कि यूजर एक नंबर डेसिमल नंबर प्रेस करेगा, वो ईएक्स रजिस्टर में चला जाएगा, उस रजिस्टर उस वैल्यू को आप ईएक्स रजिस्टर से उठा के अपने वेरिएबल में यूज कर लो। ठीक है, प्रोजेक्ट में अगर जरूरत पड़े तो ये फंक्शन यूज कर सकते हैं आप, रीड डेसिमल के नाम से ये फंक्शन है। तो इस अगेन याद रखिए सारे फंक्शन जो है ना इरवाइन के बनाए हुए हैं, रेडीमेड है, असेंबली के नहीं है ये, यानी कि असेंबली के अंदर रेडीमेड फंक्शन नहीं है, सारे इरवाइन की लाइब्रेरी में बना के रखे हुए, इरवाइन ने बना के रखे हैं, तो इस वजह से जो है ना ये अवेलेबल है, हम इसको यूज कर रहे हैं, वरना जाहिर है वो अब आप इसलिए रखें ताकि जाहिर है आपको कोई असेंबली में लंबा चौड़ा काम करना है, जैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ करना है, तो आप इन रेडीमेड फंक्शन को यूज कर लो ताकि आपका टाइम बच जाए। अच्छा, रीड डेसिमल इफेक्ट्स द कैरी फ्लैग इन द फॉलोइंग वेज। अब रीड डेसिमल क्या करता है, कैसे कैरी फ्लैग को इफेक्ट करता है। इफ द इंटीजर इज ब्लैंक, यूजर ने अगर कुछ भी इंटीजर नहीं दिया तो ये इसके अंदर 0 आ जाएगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। इफ द इंटीजर कंटेन्स एनी स्पेस, अगर यूजर ने स्पेस बार प्रेस कर दी, स्पेसेस प्रेस कर दिए, ईएक्स में 0 आ जाएगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। इफ द इंटीजर इज लार्जर देन, ये सब में लिखा है 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस 1, गलत शो हो रहा है, 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस 1, ये लिखा हुआ है, ये वाला शो हो गया है। ठीक है, तो अगर यूजर इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू दे, इस फिगर से अगर यूजर बड़ी वैल्यू दे तो ईएक्स में 0 आ जाएगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। अदरवाइज ईएक्स होल्ड द कन्वर्टेड इंटीजर, अदरवाइज क्या होगा, जो वैल्यू यूजर देगा वही जाहिर है ईएक्स रजिस्टर में आएगी और कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये था रीड डेसिमल फंक्शन के बारे में, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है रीड डेसिमल? आगे चले। कोई खामोशी है क्लास में, कोई सुन हो गए सारे? अच्छा ये आगे चलो। अच्छा, रीड हैक्स, रीड हैक्स क्या करेगा कि हेक्साडेसिमल नंबर जो है ना वो रीड करेगा यूजर से हेक्साडेसिमल नंबर रीड करेगा, फंक्शन का नाम है रीड हैक्स। ठीक है, तो 32 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर होगा और ये कीबोर्ड से यूजर प्रेस करेगा और उसकी वैल्यू जो है वो ये फंक्शन करेगा क्या कि ये वैल्यू जो है, ये लिखा है जैसे रीड हैक्स प्रोसीजर रीड्स द 32 बिट हेक्साडेसिमल नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड रिटर्न्स द करेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू ईएक्स। यूजर तो हेक्सा देगा और उसकी बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट करके वो ईएक्स में रख देगा। नो एरर चेकिंग इज परफॉर्म फॉर इनवैलिड कैरेक्टर्स। ठीक है, इनवैलिड कैरेक्टर की कोई चेकिंग नहीं हो रही है इसमें। अच्छा, यू कैन यूज बहुत अपर केस और लोअर केस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और जाहिर है हेक्सा के अंदर ए से लेकर एफ तक ही अलाउ करेगा अल्फाबेट्स को, उससे आगे तो अल्फाबेट अलाउ नहीं करेगा। अब मैक्सिमम ऑफ 8 डिजिट्स में बी एंटर्ड, सारे 8 डिजिट से ज्यादा आप एंटर नहीं कर सकते, 32 बिट्स मुकम्मल हो जाएंगे 8 डिजिट के अंदर। तो अगर यूजर एंटर करेगा तो वो 32 8 डिजिट से ज्यादा हेक्सा के नहीं दे सकता, और एडिशनल कैरेक्टर जो है वो इसमें इग्नोर कर दिए जाएंगे। मैक्सिमम ऑफ 8 डिजिट्स में बी एंटर्ड, एडिशनल कैरेक्टर्स आर इग्नोर्ड। ठीक है, लीडिंग स्पेस भी जो है इग्नोर कर दिए हैं। डॉट डेटा में गए, डॉट डेटा में जाने के बाद आपने एक वेरिएबल बनाया हेक्सवेल के नाम से, और ये डीवर टाइप का वेरिएबल है, और इसके अंदर आपने लिखा, इसमें आपने लिखा कॉल रीड हैक्स। जैसे ही ये फंक्शन कॉल किया तो होगा क्या कि यूजर से वैल्यू लेगा, और यूजर से वैल्यू रखने के बाद वो उसको ईएक्स रजिस्टर में रख देगा, वैल्यू ईएक्स रजिस्टर में रख देगा, और जाहिर है जो भी यूजर देगा वैल्यू हेक्सा में देगा, वो बाइनरी में कन्वर्ट करके ईएक्स में रख देगा, और ईएक्स से आप फिर अपने वेरिएबल के अंदर आप इसको स्टोर करा सकते हो।
ठीक है। तो रीड हेक्स एक्चुअली करता है क्या, यूजर से हेक्सा वैल्यू लेके उसको EX रजिस्टर में बाइनरी की सूरत में रखता है और वो वैल्यू फिर आप कहीं पर भी किसी वेरिएबल में आप स्टोर करा सकते हो। क्लियर है ये रीड हेक्स? कोई इसमें क्वेश्चन तो नहीं है? सही। अगला फंक्शन आ गया रीड इंटीजर के नाम से। रीड इंटीजर क्या करेगा, ये 32 बिट साइन वैल्यू लेगा यूजर से। साइन वैल्यू पिछला फंक्शन था तो रीड डेसिमल लिया था मेरे ख्याल में, वो अनसाइंड था, यहाँ पर साइंड है। ठीक है, तो 32 बिट साइन इंटीजर जो है कीबोर्ड से यूजर से ले देगा और ये वे फंक्शन जब कॉल होगा तो ये वैल्यू यूजर से लेने के बाद कहाँ रख देगा, वहीं पर EX रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो यूजर जो है वो दे सकता है प्लस साइन और माइनस साइन दे सकता है, ये लिखा हुआ है एज ऑप्शनल लीडिंग प्लस और माइनस साइन जो है यूजर दे सकता है। ऑप्शनल है, ज़ाहिर ना भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर देगा तो ज़ाहिर है माइनस देगा तो वो जो है वो माइनस साइन जो है वो उसकी काउंट होगी। एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर में ओनली कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, इसके अलावा जो है वो डिजिट्स कंसीडर करेगा। रीड इंटीजर सेट्स द ओवरफ्लो फ्लैग एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज। तो ओवरफ्लो फ्लैग भी सेट हो सकता है, जैसे वैल्यू अगर साइन इन जो रेंज है उससे ज़्यादा देगा तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा और फिर एरर मैसेज भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ऊपर लिखी हुई है, इसके बारे में इसका प्रोग्राम नीचे नजर आ रहा है आपको। इसमें भी वही बात है कि अगर 1 2 3 ABC कोई दे देगा तो ये 1 2 3 कंसीडर कर देगा, बाकी का जो अगला टेक्स्ट है पूरा वो सारा का सारा जहाँ से पहला अल्फाबेट आएगा उससे आगे जितना भी है वो सारा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लें डॉट डेटा में गए इंटीजर वैल्यूज, ये साइन डी वर्ड, साइन डी वर्ड इसलिए रखा है कि ज़ाहिर है प्लस माइनस साइन भी दी जा सकती है इसमें। ये वेरिएबल आपने बनाया इंटीजर वेरिएबल के नाम से इनिशियलाइज्ड है, डॉट कोड में जाके आपने कॉल रीड इंटीजर लिख दिया, बस ये लिखा तो उसने क्या किया, यूजर से वैल्यू लेगा, यूजर कोई भी वैल्यू देगा जो कि साइंड होगी वो वैल्यू फिर आपने अपने वेरिएबल के अंदर यूज कर ली और फिर ये वैल्यू आप ज़ाहिर है कहीं पर भी अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन इस बारे में? तो ये क्लियर है। रीड की ये अलग फंक्शन है रीड की, और रीड की क्या रहेगा क्या कि एक की यूजर जो है वो प्रेस करेगा कीबोर्ड से, ये इसलिए यूज करता है कि नो वेट कीबोर्ड चेक। कभी कभी जो है ना आप दिखाना चाह रहे हो तो स्क्रीन पे आपको स्क्रीन पे बहुत सारी वैल्यूज आती हैं और स्क्रीन जो है ऊपर स्क्रॉल हो जाती है। अब जाहिर है CLI में पॉसिबल नहीं होता स्क्रीन ऊपर चलेगी वापस कैसे आएगी, तो अगर आप अगर आप रीड की लगा दोगे तो स्क्रीन जैसे ही मतलब जहां आप रुकवाना चाहते हो स्क्रीन वहां रुक जाएगी, फिर जब यूजर कोई भी की प्रेस करेगा फिर वो प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होगा। तो एक तरह से रीड की का काम ये होता है कि थोड़ा सा पॉज जो है प्रोग्राम में दे दिया जाता है, तो कोई भी यूजर की प्रेस कर देता है तो रीड की प्रोसीजर है नो वेट कीबोर्ड चेक है। इट इंस्पेक्ट्स द कीबोर्ड इनपुट बफर टू सी इफ अ की हैज बीन प्रेस्ड बाय द यूजर। फिर वो चेक करता है कि क्या यूजर ने कोई की प्रेस की है। ठीक है, वो इनपुट बफर में आ जाता है, एक बफर एक एरिया है जहाँ पर वो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करता है वो उस बफर के अंदर स्टोर कर लेता है। इफ नो कीबोर्ड डेटा इज फाउंड द जीरो फ्लैग इज सेट। अगर कोई रीड की के अंदर कोई भी यूजर डेटा नहीं आया तो जीरो फ्लैग जो है वन हो जाएगा। इफ अ की प्रेस इज फाउंड बाय रीड की द जीरो फ्लैग इज क्लियर्ड। अगर कोई भी की प्रेस की गई है कीबोर्ड से उस सूरत में जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एंड एल असाइंड आइदर जीरो और एन एस की कोड। एल के अंदर एल रजिस्टर के अंदर या तो जीरो आ जाएगा या कोई एस की कोड आ जाएगा जो यूजर ने कीबोर्ड से करेक्टर प्रेस किया है, उसका एस की कोड जो है फिर एल में आ सकता है। इफ एल कंटेन जीरो द यूजर में हैव प्रेस्ड अ स्पेशल की। अगर एल के अंदर जीरो है तो हो सकता है यूजर ने कोई फंक्शन की, एरो की, या कोई ऐसी कोई की प्रेस की हो जिसको वो यहाँ पर स्पेशल की कह रहे हैं। द एज रजिस्टर कंटेन्स अ वर्चुअल स्कैन कोड, डीएक्स कंटेन्स अ वर्चुअल। एज रजिस्टर के अंदर जो है वो
जो कोड यूजर ने प्रेस किया है ए बी सी जो भी है वो आ जाएगा। डीएक्स रजिस्टर के अंदर जो है वर्चुअल की कोड आ जाएगा, यानी कि उसका इसका एस्की कोड आ जाएगा डीएक्स में। ईबीएस कंटेन्स द कीबोर्ड फ्लैग बिट्स, ईबीएस के अंदर जो है वो कीबोर्ड की जो फ्लैग बिट्स हैं वो जो है वो अगर ऑन ऑफ हो रही है, कैरी फ्लैग वगैरह जो भी है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस फंक्शन के बारे में था, रीड की के बारे में। ये क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन हो तो पूछ, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। रीड स्ट्रिंग, ये अगला फंक्शन है आपका रीड स्ट्रिंग के नाम से। ये यूजर से स्ट्रिंग लेके उसको रीड करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को। और कब तक रीड करेगा? जब तक यूजर ने एंटर की प्रेस ना की हो। जैसे यूजर एंटर की, यानी कि यूजर से वैल्यू मांगेगा, यूजर कोई भी नाम लिखे, कोई भी जुमला लिखेगा, कोई भी सेंटेंस लिखेगा, जैसे ही यूजर एंटर प्रेस करेगा वहां पर ये स्ट्रिंग मुकम्मल हो जाएगा। जब तक जो है यूजर एंटर की प्रेस नहीं कर रहा, वो एक ही स्ट्रिंग काउंट होगा। ठीक है, जब तक यूजर कीबोर्ड से एंटर की प्रेस नहीं करेगा उस वक्त तक वो एक ही स्ट्रिंग काउंट होगा। पास द ऑफसेट ऑफ अ बफर इन ईडीएक्स, जो स्ट्रिंग का जो एड्रेस है वो ईडीएक्स में आ जाएगा, और ईसीएस के अंदर जो है वो सेट कर देगा मैक्सिमम वैल्यू पे। यानी कि जो भी वैल्यू जो है ईसीएस यानी लूप चलेगा इसके अंदर, क्योंकि वो एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को पढ़ेगा। तो इसके अंदर जितना भी स्ट्रिंग होगी, जितना भी स्ट्रिंग देगा, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कहीं, मतलब पिछले क्लास में, जैसे स्ट्रिंग की वैल्यू थी 25 स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स थे 25, तो ईसीएस के अंदर 25 आ गया था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जितने कैरेक्टर्स होंगे उतनी वैल्यू आ जाएगी, बल्कि उससे एक ज्यादा, +1। क्यों? क्योंकि वो नल टर्मिनेटिंग बाइट जो है ना, नल टर्मिनेटिंग जो हम बाइट लगाते हैं वो भी इसको जो है खुद ही इंसर्ट कर देता है। तो उसका भी जो है वो एक जो है वो उसकी वैल्यू रखेगा यहाँ। The procedure returns the count of the number characters typed by user and ex। अच्छा यहाँ पर देखें, एक वेरिएबल बनाया बफर के नाम से, और ये बाइट टाइप का वेरिएबल है 21, इसके अंदर स्पेस रख दी, इनपुट बफर का साइज रख दिया 21 जीरो आ जाएंगे बफर के इस वेरिएबल पे, बफर के नाम से। बाइट कोड ये अलग अगला अगला वेरिएबल है डीवर टाइप का, अनइनिशियलाइज्ड है, काउंटर के लिए यूज करेंगे। डॉट कोड में गए मूव ईडीएक्स ऑफसेट बफर, तो बफर का जो एड्रेस है वो रख दिया ईडीएक्स में। ठीक है, बफर यानी खाली एरिया जाहिर है, जो वैल्यू देगा वो बफर में आएगी, तो उसका एड्रेस रख दिया ईडीएक्स में। मूव ईसीएक्स साइज ऑफ बफर, जो साइज ऑफ बफर है वो ईसीएक्स में रख दिया। साइज ऑफ बफर जो है वो क्या था, 21 था, तो ईसीएक्स में अगर 21 आ जाएगा, यानी कि 21 मरतबा जो है कैरेक्टर को एक एक करके उठाएगा। फिर आपने लिख दिया कॉल रीड स्ट्रिंग, जैसे आपने लिखा तो यूजर से स्ट्रिंग लेगा और एक एक वैल्यू लेता जाएगा, और वो ईसीएस जो है वो लूप चलता रहेगा, वो एक एक करके कैरेक्टर लेता रहेगा। कब तक लेता रहेगा? जब तक ये 21 का साइज पूरा नहीं हो जाता। और फिर मूव बाइट काउंट ईएक्स, जाहिर है जब यूजर वैल्यू एंटर कर देगा स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, वो वैल्यू ईएक्स रजिस्टर में आ जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू जो भी यूजर देगा ना वैल्यू स्ट्रिंग की, वो ईएक्स रजिस्टर में आ जाएगी। क्या आपने काम क्या किया, उसको ईएक्स उठा के अपने वेरिएबल में यूज कर लिया बाइट काउंट। बाइट काउंट आपका वेरिएबल है जो, तो करेगा क्या ये कि कितने बाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है ना वो आपके पास जो है वो बाइट काउंट के अंदर आ जाएंगे, कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। रजिस्टरिंग करके वो देखेगा कितने कैरेक्टर्स हैं, वो सारे बाइट काउंट वेरिएबल में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर जैसे किसी ने प्रेस किया है ABCDEFG, ये किसी ने प्रेस किया कीबोर्ड से, तो बफर के अंदर क्या आएगा 41 42 43, ये असल में क्या है उसका एस्की कोड है। ठीक है, वो सारे एस्की कोड आ जाएगा, और आखिर में नल टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग का भी जो है वो बफर में आ जाएगा। ये करेगा क्या एक्चुअली, वो ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो एंटर किए गए हैं बाइट काउंट के अंदर, वो कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ये रजिस्टर के अंदर जो सारे सारे कैरेक्टर्स एक एक करके सीएक्स चलेगा, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को पढ़ेगा, जितने काउंट होंगे वो ईएक्स रजिस्टर में आ जाएंगे, और ईएक्स जो है उसकी वैल्यू को आप अपने वेरिएबल में यूज कर सकते हो। तो बाइट्स काउंट करके बता देगा कि कैरेक्टर्स के बाइट्स कितने
कितने कंज्यूम हुए। ये क्लियर है? रीड स्ट्रिंग। आगे चले। एसटीआर लेंथ। एसटीआर लेंथ क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ पता चल जाएगी आपको। ये एक रेडीमेड फंक्शन है एरवाइन ने बना के रखा हुआ, इससे आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता चल जाएगी। जैसे आपने एक लिखा, देखो पास द स्ट्रिंग ऑफसेट इन एडीएस, स्ट्रिंग का जो ऑफसेट है एड्रेस है वो एडीएस में पास कर दो, और ये प्रोसीजर करेगा क्या कि जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसको कहाँ रख देगा, ईएक्स रजिस्टर के अंदर रख देगा। स्ट्रिंग की जितनी लेंथ होगी उसको ईएक्स रजिस्टर के अंदर यहाँ पर रख देगा। अब देखें काम कैसे कर रहा है, नीचे इसकी जो है यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। अब यहाँ देखें लिखा हुआ है डॉट डेटा। डॉट डेटा के बाद आपने गए बफर बाइट, बफर के नाम से एक वेरिएबल बनाया आपने, बाइट टाइप का वेरिएबल है, उसमें आपने स्ट्रिंग क्या रख दिया, ए बी सी डी इन्वर्टेड कोमास में, जाहिर स्ट्रिंग है, और आखिर में नल टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग भी लगा दिया आपने ताकि गार्बेज ना है। इसके बाद आपने लिख दिया बफर लेंथ डीवर्ड। ये एक और वेरिएबल बनाया डीवर्ड टाइप का, क्योंकि लेंथ को स्टोर करने के लिए आपने एक वेरिएबल बनाया। फिर आपने नीचे डॉट कोड पे जाके लिखा मूव ईडीएक्स ऑफसेट बफर। तो बफर का यानी कि जो एड्रेस है, बफर यही वेरिएबल, जो स्टार्टिंग एड्रेस है इसका वो आपने कहाँ रखवा दिया, ईडीएक्स में। स्टार्टिंग एड्रेस जाहिर है ये वाला जहाँ पर ये लिखा है, ये स्टार्टिंग एड्रेस होगा, ये आपने रखवा दिया ईडीएक्स रजिस्टर में। फिर आपने फंक्शन क्या कॉल किया, कॉल एसटीआर लेंथ। जैसे ही फंक्शन कॉल किया तो वो इस एड्रेस पे जाएगा और काउंट करना शुरू कर देगा, 1 2 3 4 5। तो ईएक्स रजिस्टर के अंदर वो 5 रख देगा, ईएक्स रजिस्टर में 5 रख देगा, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो ई काउंट करके उसको ईएक्स रजिस्टर पे रख देगा। फिर बाद में आप उस ईएक्स रजिस्टर से वो वैल्यू उठा के अपने वेरिएबल में यूज कर सकते हो। बफर लेंथ आपने वेरिएबल बनाया था ऊपर, ये आपने वेरिएबल में आप बाद में यूज कर सकते हो। तो इसमें कोई स्लाइड में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? बफर का मतलब, बफर तो एक वेरिएबल है जो आपने बनाया, कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ पर बफर एक वेरिएबल है, वो करेगा क्या कि स्ट्रिंग का एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस अपने पास रख लेगा, जिसके जरिए से पूरा स्ट्रिंग आप एक्सेस कर सकोगे। यानी कि ये फंक्शन उसके जरिए से, str का फंक्शन जो है स्ट्रिंग का पूरी स्ट्रिंग एक्सेस कर लेगा। उसके पास अगर स्ट्रिंग का पहला एड्रेस जहाँ पर स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है वो आ जाए, स्ट्रिंग कहीं से स्टार्ट हो रही है उसका एड्रेस आ जाएगा ऑफसेट में। तो ये आपने बफर में रखा, बफर एक वेरिएबल है, कुछ भी नाम रख सकते हो यहाँ पर, या आपने बफर एक वेरिएबल का नाम रखा है, इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हो। ठीक है। अच्छा जी, वेट मैसेज, ये अगला एक फंक्शन है वेट मैसेज के नाम से। और द वेट मैसेज प्रोसेस डिस्प्लेस द मैसेज प्रेस एनी की, ये आपके से स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और यूजर से की प्रेस करने के लिए वो वेट करेगा, जैसे यूजर की प्रेस करेगा फिर आगे चलेगा। तो ये आपने प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हो, अच्छी चीज है वेट मैसेज के नाम से। तो दिस प्रोसीजर यूजफुल व्हेन यू वांट टू पॉज द स्क्रीन, स्क्रीन को पॉज करने के लिए इस्तेमाल होगा। और तो जब आप स्क्रीन पॉज, जैसे आप आगे कोई भी की प्रेस करोगे फिर आगे स्क्रीन जो है वो चलेगी, पिछला मतलब स्क्रॉल डाउन हो जाएगी, उससे पहले पहले स्क्रीन रुकी रहेगी जब तक कि यूजर कोई की प्रेस नहीं करता। कोई इनपुट पैरामीटर्स के नहीं है, बस आपने लिखना है कॉल वेट मैसेज ही लिखना है, और स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो हो जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। क्लियर है? आसान सी चीज है ये, कोई मुश्किल नहीं। राइट बिन,
राइट बिन क्या है, ये भी एक एडवांस का रेडीमेड फंक्शन है। ये काम क्या करेगा? The write bin procedure writes an integer to the console window in ASCII binary format. यानी कि यूजर एंटर करेगा इंटीजर वैल्यू और स्क्रीन पर दिखाई जाएगी बाइनरी वैल्यू, उसकी बाइनरी वैल्यू। यूजर जो भी इंटीजर कीबोर्ड से एंटर करेगा वो चला जाएगा EX रजिस्टर में। The binary bits are displayed in groups of four for easy reading। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे आपने यहाँ पर ये देख लो, जैसे यहाँ पर नजर आएगा आपको ये नंबर है 1 2 3 4 1 2 3 4 6 A F 9। ये आपका पूरा क्या है, ये एक नंबर है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, हैश इसका रेडियस बता रहा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको आपने रखवा दिया EX रजिस्टर के अंदर और फिर आपने फंक्शन कॉल किया राइट बिन। तो होगा क्या कि स्क्रीन के ऊपर ये दिखाएगा वो वन, यानी कि इसको ये जो आपने हेक्सा में रखा था ना, जो आपने हेक्सा में रखा था EX रजिस्टर में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके 1 2 3 4 6 A F 9। ठीक है, यही पूरा टेक्स्ट मतलब नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे शो कर देगा ये फंक्शन राइट बिन। राइट बिन का मतलब है राइट बाइनरी, हेक्सा वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके स्क्रीन में शो करेगा। मतलब कोई भी वैल्यू हो, चाहे कोई हेक्सा हेक्सा जरूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे शो करेगा। यहाँ पर जो हेक्सा की एग्जांपल दिखाई थी कोई भी हो सकती है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट जो है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट जो है ना नहीं करेगा, इंटीजर को करेगा, नंबर हो, स्ट्रिंग को नहीं, नंबर हो। स्ट्रिंग को इस तरह हो सकता है, मैंने चेक नहीं किया, स्ट्रिंग करके देखिएगा, मेरे ख्याल में फिर या तो उसकी एस की वैल्यू से को कन्वर्ट कर दे, वो स्ट्रिंग की जो बैकग्राउंड में एस की वैल्यू है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, ये हो सकता है वो कर रहा हो, चेक करके देखिएगा। अच्छा आगे चलते हैं, ये है राइट बिन बी। The write bin B procedure writes a 32-bit integer to the console window in ASCII binary format। तो ये भी बाइनरी फॉर्मेट में करेगा, लेकिन इसके अंदर आप फर्क क्या है कि आप इसको राइट बाइनरी है, ये भी हुई पिछली राइट बाइनरी, लेकिन बी का मतलब बाइट वाइज, बाइट वाइज दिखाएगा, जितनी बाइट्स आप चाहोगे वो उतनी बाइट्स दिखाएगा। और जाहिर है हमने पढ़ा था बात, बाइट 1 होगी या 2 होगी या 4 होगी, यानी कि या बाइट होगी या वर्ड होगा या डी वर्ड होगा 32 बिट के अंदर। तो ये 32 बिट का फंक्शन बना हुआ है, इसे 32 बिट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर the groups the bits are displayed in groups of 4 to for easy reading। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा, जब यहाँ पर 4 जीरोस है, फिर 1 2 3 4 है हेक्सा का, रीडिंग जीरोस यहाँ लगे हुए हैं, और आपने EBX के अंदर टाइप डाल दी टाइप वर्ड। जब आपने टाइप वर्ड डाल दिया तो वर्ड का मतलब क्या होता है, दो, तो एक्चुअली EBX में क्या आ गया, दो। तो जब आपने लिखा कॉल राइट बिन तो सिर्फ 2 बाइट उठाएगा, वर्ड उठाएगा, पूरा वर्ड उठाएगा, वर्ड जो है पहला वर्ड तो यही है ना, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, तो ये पहला वर्ड उठाएगा और 2 बाइट उठाएगा ये वर्ड, और ये वर्ड उठा के फिर इसको इसका इक्विवेलेंट बाइनरी डिस्प्ले कर देगा। जैसे 1 का इक्विवेलेंट बाइनरी में ये होगा, 2 का इक्विवेलेंट बाइनरी में ये होगा, 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी में ये होगा, 4 का इक्विवेलेंट बाइनरी में ये होगा। तो 1 2 3 4 ये कर दिया, इसने आगे की वैल्यू को नहीं दिखाया क्योंकि जाहिर है ये 2 से ज्यादा है। हमने इसके डेटा टाइप में यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर वर्ड। अगर यहाँ मैं बाइट लिखता तो सिर्फ वो 3 4 को दिखाता, वर्ड लिखा है तो यहाँ पर 1 2 3 4 को दिखाया। अगर मैं डी वर्ड लिखूंगा तो वो इन सारे जीरोस को भी दिखाएगा बाइनरी में कन्वर्ट करके। क्लियर है? अच्छा जी आगे चलते हैं। राइट कैरेक्टर, ये क्या करेगा,
राइट कैरेक्टर पोजीशन राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर टू द कंसोल विंडो। एक सिंगल कैरेक्टर जो है ना स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं। आपने राइट स्ट्रिंग तो किया होगा लैब वगैरह में, राइट स्ट्रिंग, ये राइट कैरेक्टर है, यानी कि ये एक कैरेक्टर को राइट करवाना है। राइट स्ट्रिंग तो एक स्ट्रिंग को राइट कराने, वो भी आगे आ रहा है और वो किया भी आपने, लेकिन राइट कैरेक्टर मेरे ख्याल में आपने नहीं किया होगा। तो आपने क्या किया, मूव किया एल में, ए मूव हो जाएगा एल में, जिसको आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है उसको आप ए एल रजिस्टर में रख दोगे, ए एल में, ठीक है, ए एल रजिस्टर में रख दोगे। इसको आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। अगर कोई कैरेक्टर है तो जाहिर है तो आप लोग सिंगल कोटेशन में इसका रखना है ऐसे करके। यहाँ पे लिखा कॉल राइट कैरेक्टर, जैसे आप करोगे तो स्क्रीन पे आपको ए नजर आ जाएगा लिखा हुआ। एक कैरेक्टर जो आपने ए में रखवाया था वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है राइट कैरेक्टर में? चलिए आगे चलते हैं। ये है राइट डेसिमल। राइट डेसिमल का मतलब क्या है, यूजर से वैल्यू लेगा, डेसिमल के अंदर स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा, यानी कि यूजर यूजर जो भी वैल्यू आप रखेंगे ईएक्स रजिस्टर के अंदर वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। ईएक्स में आपने रखवाया 295, ये कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, वो इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। जब इंटीजर वैल्यू ईएक्स में आ जाएगी तो फिर आपने लिखा कॉल राइट डेसिमल, तो होगा क्या कि जो ईएक्स में रखा हुआ है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, स्क्रीन में नजर आएगा आपको 295। तो ये था इसका मतलब आसान सा राइट डेसिमल। जहां चीज आपको रखवाने को कही गई है, जैसे यहाँ पर ईएक्स में रखवाना है तो ईएक्स ही में रखवाना है, कहीं और रखवाओगे तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्योंकि रिवाइन ने जो फंक्शन ये बनाया है वो वैल्यू ईएक्स से उठा रहा है। किसी और रजिस्टर में अगर आपने रखवाओगे वैल्यू, वहां से राइट डेसिमल काम नहीं करेगा। ये बात क्लियर है? यानी कि जहां उसने रखवाने को कहा है उसी रजिस्टर में रखनी होगी। कहाँ ईएक्स में कहा है ईएक्स में रखवाएंगे, जहाँ एएल में कहा है वहाँ एएल में रखवाएंगे, जहाँ एबीएक्स में कहा है वहाँ एबीएक्स में रखवाएंगे, जहाँ एडीएक्स में कहा है, जो वैल्यू जहां रखवाने को कही है वही वो वैल्यू आप वहीं रखवाएंगे, तभी वो फंक्शन काम करेगा। क्योंकि रिवाइन ने इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई इस फंक्शन को वैल्यू को इस रजिस्टर से उठाओ, ठीक है। तो अगर आप उस रजिस्टर में वो वैल्यू नहीं रखवाओगे तो जाहिर है वो फंक्शन जो है वो चीज डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? बैकग्राउंड में शोर तो नहीं आ रहा? शोर आ रहा है बैकग्राउंड में? सही हो गया, ठीक है। अच्छा यार देखें, ये 295 आपके आपको ये पता चल गया, राइट डेसिमल पता चल गया आपको। आगे चलते हैं। राइट हेक्स, ये क्या करेगा कि जो भी वैल्यू आप ई एक्स रजिस्टर में हेक्सा की रखवाओगे, हेक्सा की वैल्यू जो भी रखवाओगे, हेक्सा की वैल्यू है, हेक्सा की वैल्यू जो भी आप रखवाओगे ई एक्स रजिस्टर के अंदर, और फिर आप ये फंक्शन यूज करोगे कॉल राइट हेक्स, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपने रखवाया 7FFF, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया 7 है, लेकिन लीडिंग जीरो उसने खुद लगा दी है क्योंकि जाहिर है उसको 32 बिट के अंदर शो करना है। तो 4 हेक्सा की जीरो उसने खुद ही और लगा दी है, लीडिंग जीरो, ताकि 32 बिट की वैल्यू पूरी हो जाए। तो स्क्रीन पे ये वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये? राइट हेक्स हेक्सा वैल्यू शो करेगा यूजर से, मतलब आप ये पर हेक्सा रखवाओ और उसके बाद उसको शो करवा दो, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दो। राइट हेक्स बी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अनसाइंड इंटीजर को जो है वो लेगा हेक्सा की फॉर्मेट में, लेकिन बाइट वाइज जो है वो इसको दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर अगर हम बाइट वाइज दिखाना चाहें, वही वैल्यू वही फंक्शन है हेक्सा का, लेकिन स्क्रीन के ऊपर ये बाइट वाइज जो है अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। क्या मतलब, यहाँ से नीचे आप देखो, ये वही एग्जांपल है। देखिए मूव EX7FFFH, या आपने वैल्यू मूव करा दी EX रजिस्टर के अंदर,
फिर आपने ईबीएक्स में मूव कराया, ईबीएक्स में क्या मूव करा रहे हो, कराओगे आप टाइप वर्ड, यानी कि जो टाइप जितनी वैल्यू स्क्रीन पे दिखानी है। वर्ड का मतलब क्या हुआ, 2 बाइट। हम अगर स्क्रीन पे 2 बाइट दिखाना चाह रहे हैं तो हमने लिखा टाइप वर्ड। फिर हमने लिखा कॉल राइट हेक्स बी, जैसे हम ये लिखेंगे राइट हेक्स बी तो वो दो देखिएगा कितनी बाइट दिखानी है, 2 बाइट ही दिखानी है, तो 2 बाइट ही बनती है, ये 1 बाइट और 2 बाइट। तो ये शुरू की 2 बाइट ही है और ये दिखा देगा 7FFF, स्क्रीन पे 2 बाइट जो है वो शो हो जाएंगी। ये लीडिंग जीरो नहीं लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा, जाहिर है उसको 2 बाइट दिखानी थी, 2 ही दिखाएगा, 4 बाइट तो नहीं दिखाएगा। पिछली एग्जांपल में वो तो उसने 4 इसलिए 4 जीरो इसलिए लगा दिए थे क्योंकि इसके अंदर आपने बाइट नहीं बताया था उसको, क्योंकि राइट हेक्स जो है वो बाइट वाइज नहीं बताता, वो पूरे 32 बिट बताता है। लेकिन राइट हेक्स भी जो है वो बाइट वाइज बताता है, तो उसने 2 बाइट आपने पास कर दिया था ईपीएक्स के अंदर, तो उसने 2 बाइट दिखाए यहाँ। डिफरेंस यही है, बस डिफरेंस यही है कि ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है ना, राइट कर रहा है स्क्रीन पे। वो एक जो था वो एक वैल्यू लेने की थी, रीड कर रहे थे, यहाँ पर राइट हो रहा है। और यहाँ राइट हैक्स बी ये बाइट वाइज राइट करेगा, बाइट 2 बाइट राइट की है, 4 बाइट राइट नहीं की है। राइट देखो जहाँ बी आ जाए, बी का मतलब है बाइट वाइज, तो जितने बाइट आप प्रिंट करवाना चाहो वो प्रिंट करवा सकते हो। राइट तो वो भी कर रहा था, हाँ वो दोनों राइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप ये फैसिलिटी दी है वाइन ने कि अगर आप 2 बाइट प्रिंट करवाना चाह रहे हो, लीडिंग जीरो नहीं आना चाह, मैं नहीं चाह रहा कि 4 बाइट नजर आए, लीडिंग जीरो नजर आए, तो मैं ये फंक्शन यूज कर सकता हूँ, राइट हेक्स भी। तो मुझे 2 बाइट की जरूरत नहीं, जो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ वही दिखेगा, और एडिशनल जीरो जो खुद ही लगा देता है वो नहीं लगाएगा। ठीक है, कभी हम चाहते हैं कि जो हमारे लीडिंग जीरो हम नहीं दिखाना चाहते तो वो उसके लिए है। ये आपका जवाब था मलिया खान ने जो पूछा था। वो जीरो शुरू शो क्यों हो रहे थे, शो इसलिए हो रहे थे क्योंकि ये 32 बिट दिखाता है, ये फंक्शन जो है ना राइट हैक्स, ये 32 बिट दिखाता है। 32 बिट जब भी पूरे होंगे, ये तो 32 बिट नहीं है ना, ये तो 16 बिट है, इसलिए इसने 4 जीरो खुद ही लगा दिया ताकि 32 बिट पूरा दिखाया। तो राइट हैक्स जो है इसलिए लीडिंग जीरो लगाता है ताकि 32 बिट की तादाद पूरी हो जाए। ये राइट हैक्स जो है ना 32 बिट दिखाता है स्क्रीन पे। राइट हैक्स भी जो है वो बाइट वाइज दिखाता है, जितनी बाइट्स आप दिखाना चाहो। 2 बाइट दिखाओगे तो 2 बाइट पास करोगे तो 2 करेगा, 4 करोगे तो 4 करेगा, वो राइट हैक्स बी में है, इसमें नहीं है। ठीक है, राइट हैक्स बी जो है वो बाइट वाइज दिखाता है, तो आपने वर्ड लिखा है 2 बाइट पास किए, 2 बाइट ही दिखाया, 4 नहीं दिखाएगा। अच्छा अब अगले फंक्शन पे हम गए, राइट इंटीजर के नाम से ये फंक्शन है। अच्छा ये टाइम खत्म हो रहा है, कुछ सेकंड्स रह गए, तो मीटिंग दोबारा से क्रिएट मतलब हम ज्वाइन करते हैं, ये एंड हो रही है, तो कुछ देर के बाद एंड हो जाएगी और फिर दोबारा से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा।